नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ अमित राउत। आपका सुस्वागतम है अपने इस गरुड़ा ट्रेडर चैनल पर। तो आज हम देखेंगे रजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच चल रही सेलिंग एंड बाइंग ट्रेडिंग पोजीशन। उसी के साथ देखेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। उसी के साथ डबल बॉटम डबल टॉप, साथ में बुलिश कैंडल भी देख लेंगे, जैसे कि हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार। और रजिस्टेंस के पास जो फॉर्म होती है जैसे कि स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार और भी बहुत कैंडल है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, मेहनत करके बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय महाकाल कहते हुए बेल आइकन को अपना प्यार देके जाना, ताकि अपनी आगे की मुलाकात जल्द हो। ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, जो आपको दिख रहा है ये रजिस्टेंस है, जो नीचे से जा रहा है ये हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट में क्या है, अब ट्रेंड है क्या है, तो यहाँ पे देखो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जिसको मार्केट ने एक बुलिश और बेरिश को मिला के न्यूट्रल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट जो था बुकिंग चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट धीरे 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 छोटा बनते जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हुए, बायर लोग एक्टिव होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर लोग यहीं से एक्टिव होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ था, जिसका काम है मार्केट को अप ले जाना। अब आइए देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसी फॉर्म करती है, कैसी वर्क करती है, एंट्री क्या होती है और स्टॉप लॉस क्या होता है। तो पहले देखते हैं, एक सपोर्ट मिला हमें, क्या मिला हमें, सपोर्ट मिला, वो तिरछा रहो सीधा रहो कैसे भी रहो। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट पे एक रेड कैंडल दिखते हुए दिखे, जो भरा बॉडी से हो, थोड़ा शाडो रहा चलेगा। अगर आपको इस तरह रेड कैंडल दिखे, उसके बाद आपको देखना है उसके बाजू में अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे सपोर्ट पे, जो इस रेड कैंडल को पूरा कवर करे, इसी को बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको एंट्री जो बनानी होती है, आपको एंट्री कंफर्मेशन लेना होता है, इसी ऊपर आपको एंट्री बनती है। और इसका जो लो होता है, इसी लो पे हमारा एसएल होता है। इसके बाद मार्केट धीरे 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 अप जाता है, जैसे कि पिछले इसमें आप देख रहे हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमारा लेसन चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद आपको जो टारगेट लेना था, टारगेट जो लेना था आपको इसी में से टारगेट लेना होता है। जो फर्स्ट वेव होती है उसी वेव को आपको कैलकुलेट करके इसके अपसाइड में लगाना होता है, वही आपका एक पहला टारगेट होता है। अब बात करते हैं सेकंड कैंडल जो है हमारी हैमर कैंडल। अब फिर हमें घूमते मार्केट में इसी सपोर्ट के बीच में एक हमें क्या मिला, हैमर कैंडल मिला। अगर इसी हैमर कैंडल के बेस पे आप एंट्री करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इसी कैंडल को हम समझ लेते हैं। कैंडल में शैडो डाउन साइड में लंबी होती है और बॉडी उसकी अप साइड में छोटी होती है। इसका कलर रेड रहेगा तो भी चलेगा, ग्रीन है तो भी चलेगा। अगर ये सपोर्ट पे होती है काम ये बुलिश ही करेगी। इसको समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, वीक है, ये हमारी बॉडी है। अब बॉडी के हिसाब से इसकी वीक लंबी होनी चाहिए, जितना ये बॉडी है उतनी इसकी वीक होनी चाहिए, 2 गुना या 3 गुना। अब बॉडी कैलकुलेट करते तो यहाँ तक इसका पहली बॉडी आ गई, एक हो गया, उसके बीच में ये पकड़े तो ये 2 हो गया। तो याद रखना, जब भी आपको हैमर कैंडल पे ट्रेड करना हो, शैडो उसकी जो वीक है डाउन साइड में बड़ी होनी चाहिए और बॉडी जो है अप साइड में छोटा होना चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा शैडो भी रहा अप साइड में, जिसको हम हाई बोलते चलेगा। इसके बाद आपको एंट्री जो करना होता है, इसी कैंडल के हाई से आपको एंट्री बनानी होती है। और जो स्टॉप लॉस होता है, इसी कैंडल का जो शैडो है लो साइड का, उस पे आपका एसएल होता है। आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हाँ, जब आपकी एंट्री बनती है तो आपको डरना नहीं है। इसके बाद अगर आपको दिखे कि रेड कैंडल बनते बनते नीचे आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका एसएल यहाँ लगा है। अगर इसके नीचे में कोई रेड कैंडल आपको क्लोज होते हुए दिखे तो आपको हाँ जरूर से आपका एसएल कट करना है, यहाँ से आपकी पोजीशन एग्जिट करना है, निकल जाना है। जब फिर वापस घूम के मार्केट इसी के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आए, कोई ग्रीन कैंडल आपको इस हैमर कैंडल को ब्रेक करते नजर आए, तो आपकी एंट्री फिर वहीं से बन जाएंगी। इसके बाद मार्केट आपको अपसाइड में लेके जाएगा। मॉर्निंग स्टार, अब जो लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, इसका वर्क भी देखेंगे। और आप हाँ लाइव है, आप जाके देख सकते हो हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वापस कमेंट में आके आपको जय श्री राम लिखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। तो अब देखते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये हमारे लिए यहाँ पे देखो फिर सपोर्ट में मार्केट जब घूम के आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ। अब मॉर्निंग स्टार को आपको कैसा ट्रेड करना होता है, इसको एक्सप्लेन में समझ लेते हैं। ये रजिस्टर, ये सपोर्ट है। जब मार्केट इसके बीच में चल रही थी तो फिर घूम के वापस जब मार्केट कहा ही सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपको रेड कैंडल दिखता है, जिसकी बॉडी हो अच्छी, जिम जाता हो उसकी बॉडी हो, उसके बाद आपको देखना है जो सेकंड कैंडल है कोई भी रहे चलेगा, हैमर रहो, शूटिंग स्टार रहो, ग्रीन रहो, रेड रहो, कोई भी चलेगा। जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन ग्रीन बनना चाहिए, और जो पहला सेकंड कैंडल है उसको क्लोज देना चाहिए। इस तरह ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो आपको इसी ग्रीन कैंडल के हाई से एंट्री बनानी होती है। और स्टॉप लॉस जो होता है आपका, जो बीच वाला सेकंड कैंडल है, इसी का जो लो है उसी का आपका एसएल होता है। और मार्केट उसके बाद आपकी मूवमेंट दे देता है, जाता कहाँ है, जहाँ से मार्केट डाउन आया था उसी से वापस जाता है। तो यहाँ पे जो हमें पहले दिख रहा है, ये जो था यहाँ पे देखो शैडो 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 बनते बनते यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल भी दिखा, जिसका वर्क हम स्पिनिंग टॉप में भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे लिए शैडो, ठीक है, ये है हमारे लिए हाई, ये है हमारे लिए लो। अब यहाँ है बायर लोग, यहाँ है सेलर लोग।
सेलर लोग ऊपर से पुश कर रहे हैं, बायर लोग नीचे से पुश कर रहे हैं। दोनों में समता बना के यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट क्लोज हो रहा है। क्लोज मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। इसके बाद आपको वेट करना होता है। ये हमारा रजिस्टर है। अगर यहाँ पे आपको इस तरह कोई कैंडल दिखे, इस तरह कैंडल दिखे तो आपको वेट करना होता है। इसके बाद जो सेकंड कैंडल बने, वो सेकंड कैंडल डाउन साइड में पहले कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है, यहाँ पे अगर आपको भरा बॉडी दिखे रेड कलर का, तो इसी में आपकी यहाँ एंट्री हो जाती है। इस भरे हुए बॉडी के साथ एंट्री हो जाती है। और जो स्टॉप लॉस होता है, जो स्पिनिंग टॉप है, इसी का आपको एसएल होता है। इस तरह आपको डाउन साइड में एक मोमेंट मिलेगा। मोमेंट कहाँ तक आएगा, जो हमारा पिछला सपोर्ट है। यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है रेड कलर का। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे लिए रजिस्टर है। अगर मार्केट नीचे से अपसाइड में आ रहा था, यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाता है, उसके बाद सेलर एक्टिव होते हैं। सेलर एक्टिव होने के बाद अपसाइड में आपको शैडो दिखेगा लंबा, और डाउन साइड में आपको बॉडी दिखेगी। ठीक है, इसकी भी वही कहानी है जो हैमर की डाउन साइड से अप के लिए थी, इसकी अपसाइड से डाउन के लिए है। आपको अपसाइड में एक बड़ी शैडो दिखेंगी जिसको वीक बोलते हैं, डाउन साइड में आपको छोटी सी बॉडी दिखेगी। अब इसकी जो बॉडी के हिसाब से इसकी शैडो होना चाहिए, और शैडो भी इसका 3 गुना होना चाहिए बॉडी के हिसाब से। तो अगर ये बॉडी का पहला भाग है तो यहाँ तक हम सेकंड काउंट लग कर लेंगे, यहाँ पे थर्ड कर लेंगे। तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको दिखे तो इसी से हमारी एंट्री बनती है। इस जो शूटिंग स्टार का लो है, इसी से हमारी एंट्री बनती है। और जो स्टॉप लॉस होता है, जो स्टॉप लॉस इसी का हाई होता है, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। इस तरह आपको एंट्री बनानी होती है। एंट्री बनाने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगा, जो पिछला लो है वहाँ तक। ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। अब मार्केट जब रजिस्टेंस से चलते 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 सपोर्ट पे आया, उसके बाद यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद बायर लोगों ने उसे पुश किया। पुश करते करते फिर सेलर लोग यहाँ एक्टिव हुए। सेलर लोगों ने फिर पुश करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बायर लोग जोर लगा रहे थे। इसके बाद मार्केट यहाँ से फिर अब चला, और जो नीक लाइन था, इस नीक लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो था, बायर लोग फिर बैठे, एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद मार्केट अपसाइड में निकल जाता है। जाएगा कहाँ, जहाँ से मार्केट नीचे आया था, जो फर्स्ट रजिस्टेंस होता है मार्केट वहाँ तक जाता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं लाइव चार्ट पे। इसे चार्ट पे समझ लेते हैं। यहाँ देखो, ये हमारे लिए रजिस्टेंस था, ये हमारे लिए सपोर्ट था। अब मार्केट रजिस्टेंस से चल रहा था, डाउन साइड में आया। यहाँ पे फिर बायर लोग एक्टिव हुए। बायर लोगों ने यहाँ पे फिर पुश किया। पुश करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे रोका गया। यहाँ पे फिर सेलर लोग क्या हुए, एक्टिव हुए। इसी को हम क्या कहते हैं, जो ग्रीन लाइन आपको तिरछा दिख रहा है, इसी को नीक लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फिर रोक लगाई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे तगड़े बायर लोग एक्टिव हुए, जहाँ पे आप हैमर कैंडल भी देख रहे हो। यहाँ से मार्केट तगड़ा एक्टिव होने के बाद मार्केट फिर अपसाइड में इसको ब्रेक करते करते निकल गया। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है। कहाँ जाएगा, जो हमारा पिछला रजिस्टर है, मार्केट फिर वहीं तक जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे आएगा। यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा, फिर मार्केट यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल बनेगा। आपको बेरिश कैंडल को देखना है, बुलिश कैंडल को भी देखना है, और उसकी स्टडी मन लगा के करना है। आप जब कैंडल पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, लर्न इज अर्न। यहाँ आएगा। इसके बाद फिर मार्केट इसी के बीच में चलते रहेगा। अब हमें क्या करना है, अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेक देता है, अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेक देता है, तो हमें जब तक ये जो सपोर्ट, ये जो रजिस्टर है, ये पहले हमारे लिए रजिस्टर का काम कर रहा है। जब तक इसको सपोर्ट ना बना दे, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है, इस रजिस्टर को जब तक सपोर्ट में कन्वर्ट ना करे, तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी होती है। जब यहाँ पे सपोर्ट पे फिर मार्केट घूम के आएगा, यही से आपको देखना है। कोई बुलिश कैंडल आपको दिखती है, उसी पे आपका रिस्क होता है, उसी को आपको एंट्री बना के अपसाइड का सोचना होता है। उसी तरह अगर आपको डाउन में पोजीशन दिखे मार्केट में, अगर आपको लगे कि मार्केट गिरावट आ रही है, मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको उसमें कैसे एंट्री करनी होती है। जब मार्केट यहाँ से चलेगा, चल रहा है, मार्केट अगर घूम के वापस फिर आता है, अगर इसी सपोर्ट को अगर ब्रेक करके फ्लिपिंग होकर रजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे आपको कोई बेरिश कैंडल दिखना है, जैसे कि शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, और बहुत कुछ कैंडल है, आपको देखना है, और वही आपका रिस्क बनेगा। वही से आपको एंट्री करना है। मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड में आएगा। अब आपको लगेगा कि डाउन साइड में कितना आ सकता है, अप साइड में कितना जा सकता है, तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, किसी एक चार्ट पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है। उसी को हम सेटअप बोलते हैं। उसी सेटअप पे अपने को काम करना होता है। अब इसमें हमने जो सेटअप में 2 लाइन लगाई थी, पहली लाइन थी हमारी ये अप साइड का रजिस्टेंस, सेकंड साइड का सपोर्ट। इसी के बीच में मार्केट चल रही है, तो इसी को हम टैली कर रहे हैं। अगर जिस साइड में ब्रेक हो, उस साइड में हम हमारी पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन बनाने के बाद हमें अगर टारगेट डिसाइड करना है, एक लेवल लेना है, तो हम लेवल के लिए क्या करेंगे, जो पहला वेव है सपोर्ट रजिस्टेंस के बीच का, उसी को हम टोटल कैलकुलेट करके अप साइड में यहाँ पे इसको टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अप साइड में लगाया है, इसी को हम अप साइड का पहला टारगेट बना सकते हैं। उसी तरह अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, फ्लिपिंग होकर रजिस्टेंस बनता है, उसके बाद बेरिश कैंडल मिलता है, उसमें आपकी एंट्री बनती है, तो आपको फर्स्ट डाउन साइड का टारगेट ये डिसाइड करना होता है। बीच में कहीं आपको निकलना नहीं है। मार्केट यहाँ तक आ जाएंगे 99% गारंटी है। मैंने ट्राई किया है, मेरी स्टडी के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसके बीच में अगर मार्केट अभी चलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं कुछ करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट छोटा छोटा बनते जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकता है, ट्रैप से भी बचना है। इस तरह आपको काम करना होता है। वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिख के बेल आइकन को प्रेस करके जाना। थैंक यू।